अस्सलाम वालेकुम साथियों, बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कटी हुई साख स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फरार, भाभी जान, हम तो खुदा है अज़्वजल। आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ कटी हुई साख। चलो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं लेने का। चलो स्टार्ट करता हूँ। कमर जहां, कटी हुई साख का मुसन्निफ कौन है अगर पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसका मुसन्निफ है कौन? कमर जहां। कटी हुई साख, इसका मुसन्निफ है कमर जहां। तो कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 में हुई। कन्फर्म नहीं दिया है, समझे। एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है, यहाँ अगर 1951 आए तो 52 नहीं आएगा ऑप्शन में। यदि 52 आएगा 1952 तो ऑप्शन में, तो 51 नहीं आएगा आपके ऑप्शन में। एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाए कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो आपको 1951 से 52 लिखना है। मैं 1951 से 52 में समस्तीपुर जिला, कहाँ हुई? समस्तीपुर जिला के मर्दम खैज गांव, बुजुर्ग द्वारे गांव है, वहां पैदा हुई कमर जहां। उसी गांव को उनका आबाए वतन समझा, उसी का उस गांव को उसका आबाए वतन समझा जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक है, यानी कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। खानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी, उनके जो कमर जहां के जो खानदान है वो इल्म अदब से, इल्म शिक्षा से वो लोग दिलचस्पी रखते हैं, एजुकेशन से दिलचस्पी रखते हैं। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए। फिर वो बचपन से जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, फिर वो बाद में आ गए पटना आ गए, और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। यानी उर्दू से कमर जहां ने एमए और पीएचडी दोनों उर्दू से ही किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने के वजह से जमाना तालिब इल्म ही, यानी 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया। यानी कमर जहां ने 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया। एक पॉइंट पर एग्जाम में पूछ सकता है कमर जहां कब अफसाना लिखना शुरू किया था, कब? 1966 ईस्वी में उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। आपकी पहली कहानी, यानी फिर वो कहानी भी लिखा जिसका आपकी पहली कहानी है जुनून वफा। पूछ सकता है एग्जाम में कमर जहां की पहली कहानी है तो कौन सा है? जुनून वफा। जो माहनमा सुबह नो पटना में, पटना से 1966 में असात, यानी 1966 में शाया हुई थी पटना के सुबह 9 में। फिर तो आगे बढ़ते हैं। संद्रोती महिला कॉलेज भागलपुर के सबा उर्दू से आपने अपनी तदरीस करियर का आगाज, यानी वहां से वो टीचर बने। अपना पहला जॉब का स्टार्ट संद्रोती महिला कॉलेज भागलपुर से उन्होंने उर्दू के टीचर बने, वहां से अपना जॉब स्टार्ट किया। फिर और तरीक करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे से, यानी वहां फिर वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में एचओडी बने उर्दू के। अफसाना निगार के अलावा आपके मुत्तइद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर हो चुके। अफसाने के वो बावजूद मुत्तइद तनकीदी मज़ामीन भी उसके शाये हुए हैं। तदरीस की खिदमात व तशनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी हैं। अब आते हैं कमर जहां की तसानिफ में 3 अफसाने मजमू हैं, यानी उनके कमर जहां के तसानिफ में 3 अफसाने मजमू हैं। पहला है चारागर, जो 1983 ईस्वी में शाये हुए थे। दूसरा है अजनबी चेहरे, जो 1951 में शाये हुए चुके हैं। और एक अफसाने में यादनगर जेरे असद, यानी एक अफसाना निगार यादनगर जो अभी जेरे चालू है उसका। अख्तर सेरानी जिनसी व रूमानी शायरी, मोयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मस्की पूरी तहकी व तद्दीन और हरफ आगाही आपकी तनकीदी तसानिफ, यानी ये सब अख्तर सेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मोयार कलाम
अब्दुल्ला हाफिज मुस्की पूरी, हरफी और हरफी आ गई। तनकीदी तसानीफ है ये कमर जहां की। कलमी सफर अभी जारी, यानी उसका अभी सफर जारी, लिखना जारी है अभी। तनकीदी तसानीफ हो या अफसाना हो, अभी उसका लिखना जारी है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आप लोग का कटी हुई सा। हम लोग अभी जो मेन नोट है, हम जो नोट से रोज हम लोग पढ़ते हैं, उस नोट पे इसको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। चलो थोड़ी चीज मैं बता देता हूं इधर। लफ्ज व माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लफ्ज व माने इसको याद। कद्र के माने होता है थोड़ा, बास के माने तो होते हैं, अजनबी के माने होते हैं बेगाना, पनाह के माने होते हैं छुबा, बेबस के माने होते हैं मजबूर। ये सब जितने भी यहाँ है लफ्ज व माने, सब वर्ड मीनिंग, ये सब किसी को याद करना है। आप लोग को याद धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी हम लोग ये सब जितने भी हैं आज मुख्तसर तरीन सवाल सब अपने इस नोट पे सॉल्व करेंगे। सब है नोट में, सब मिल जाएगा आप लोग को। चलो नोट में आप चलते हैं, और जहाँ एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, सवाल जवाब, वहां चलते हैं। चलो अब अपना नोट सॉल्व करता हूं। तो नोट में है कि यहाँ शॉर्टकट में मैं लिख के दिया हूं कमर जहां। शॉर्टकट ये आप लोग के कमर जहां के इंट्रोडक्शन शॉर्टकट में लिख के दिया हूं, बुक में भी पढ़ लेना। शॉर्टकट दिया हूं यहाँ। शॉर्टकट में है कि कमर जहां 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के गांव बुजुर्गद्वार में पैदा हुए, जो उनके आबाए वतन है। तो उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक है और उनका खानदान इल्म और अदब से दिलचस्पी रखता है। कमर जहां ने इब्तिदाई तालीम पटना यूनिवर्सिटी उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की, और उर्दू अदब में गहरी दिलचस्पी की वजह से उन्होंने 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया, और उनकी पहली अफसाना जुनून वफा थी, जो पटना के माहनमा सुबोर्नो में शाये हुई। ये शॉर्ट नोट है, ऐसे ही पूरा पढ़ लेना आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा। चलो हम लोग सॉल्व करता हूं सवाल जवाब। सवाल जवाब है कमर जहां की पैदाइश कब और कहां हुई। जवाब में है कि कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 ईस्वी में जिला समस्तीपुर के बुजुर्गद्वार गांव में हुई। जिला समस्तीपुर है, उसके में उस जिला में एक गांव है बुजुर्गद्वार, वहां पैदाइश। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। नेक्स्ट, कमर जहां ने अपनी तालीम कहां से हासिल किया। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर पीएचडी में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी हासिल किए। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां की पहली कहानी का नाम क्या है। तो जवाब में है कि कमर जहां की पहली कहानी का नाम जुनून वफा है, जो 1966 ईस्वी में माहनामा सुबह 9 में पटना से शाये हुई। नेक्स्ट सवाल है कि उन्हें अपने कैरियर का आगाज कहां से किया। अपने जॉब का आगाज कहां से किया। सुंदरवती महिला कॉलेज से उन्होंने तदरीसी करियर का आगाज किया। भागलपुर के सबा उर्दू से किया, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ही आता है वो सुंदरवती महिला कॉलेज। नेक्स्ट सवाल है कि वह किस ओहदे तक फायज, यानी वहां कुछ भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस फायज तक रहा, किस ओहदे तक फायज रहा। तो तरक्की करके वह भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर सबा उर्दू यानी एचओडी भी बने उर्दू के भागलपुर यूनिवर्सिटी में। सवाल, कमर जहां अफसाने मजमूए का नाम लिखें। उनके अफसाने मजमूए चारागर, अजनबी चेहरे, और एक मजमुआ अभी जेर असात है याद नगर, जो अभी चालू है, जो मूल रूप से शाये हो चुके चारागर और अजनबी चेहरे। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां की तनकीदी तसानिफ कौन सी है। उनकी तनकीदी तसानिफ अख्तर शेरानी की जिनसी रोमानी और शायरी, ये पहला है। नेक्स्ट है कि मोयार, इसका नेक्स्ट है
तीसरा है कि कलाम अब्दुल्ला हाफिज मस्की पूरी। और चौथा है हर्फ ए आगाही, ये उनकी तनकीदी तसानिफ। नेक्स्ट है कमर जहां की आबाए वतन कौन सा है? तो उनके आबाए वतन जिला समस्तीपुर के बुजुर्ग द्वार है। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां ने अफसाने निगारी कब शुरू की? उन्होंने अपना अफसाना 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने पहली कहानी जुनूने वफा लिखा 1966 ईस्वी में। उनकी पहली कहानी किस रिसाले में शाये? उनकी पहली कहानी माहनामा सुबह 9 में, जो पटना में 1966 ईस्वी में शाये हुई। चलो अब एमसीक्यू सॉल्व करता हूं। एमसीक्यू की है पहला कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1950 से 51, 1951 से 52, 1952 से 53, 1948 से 49। तो कब हुई? 1951 से 52 में पैदाइश हुई समस्तीपुर जिला के बुजुर्गदार गांव में। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां का ताल्लुक किस जिला से है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, कौन सा जिला है? समस्तीपुर। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? सैयद अनवारुल हक, सैयद अताउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद एहसानुल हक। तो क्या है? सैयद अताउल हक उनके वालिद का नाम है। कमर जहां के आबाए वतन किस गांव में है? बुजुर्गद्वार, किशनपुर, रसूलपुर, नूरपुर। तो कौन सा है? बुजुर्गद्वार उनके आबाए वतन है। नेक्स्ट सवाल है कमर जहां ने एमए और पीएचडी की किस यूनिवर्सिटी से की? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी से की? पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। एक सवाल है कि कमर जहां ने किस मौजू में एमए किया, यानी किस विषय में एमए किया? फारसी, तारीख, उर्दू और नफ्सियात। तो किस में? उर्दू में उन्होंने एमए हासिल की और पीएचडी भी। नेक्स्ट सवाल है कमर जहां ने अफसाना लिखना कब शुरू किया? तो कब किया? 1960 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1966, 1968। तो कब? 1966 ईस्वी में लिखना शुरू किया अफसाना। नेक्स्ट है कि कमर जहां की पहली कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन है चारागर, जुनून वफा, अजनबी चेहरे, यादनगर। कौन सा है? जुनून वफा और चारागर और अजनबी चेहरे और यादनगर उनकी अफसाना है। समझ गए? चलो नेक्स्ट, उनकी पहली कहानी किस रिसाले में शाया हुई? ऐवान उर्दू, आजकल सुबह 20वीं सदी। कौन सा? सुबह उनकी पहली कहानी। जो कहानी उसका सुबह हो, जो सुबह रिसाले शाया हुई। नेक्स्ट सवाल है कि कमर दहान ने अपने तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया? पटना वुमेन्स कॉलेज, संद्रोती महिला कॉलेज, डी वुमेन्स कॉलेज, टीएनबी कॉलेज। तो कौन सा? संद्रोती महिला कॉलेज से उन्होंने आगाज किया। नेक्स्ट, कमर जहां का पहला अफसानवी मजमुआ चारागर कब शाया हुई, कब प्रकाशित हुई? 1980, 1983, 1985, 1991। कब हुई? 1983 ईस्वी में चारागर शाया। नेक्स्ट है अफसानवी मजमुआ अजनबी चेहरे कब मंजर आम पर आया, यानी कब शाया हो? 1991, 52, 1995, 1973। यानी 1991 में मंजर आम हुआ यानी शाया हुआ। एक सवाल है कि कमर जहां को कौन सा अफसाना मजमुआ जेरे असात है, यानी अभी चालू है? यादनगर, शहर आरजू, ख्वाब मंजिल, चारागर। कौन सा है? यादनगर। नेक्स्ट सवाल है कमर जहां ने किस शायरी की शायरी पर तनकीदी कायम किया? फैज अहमद फैज, अख्तर सिरानी, साहिर लुधियानी, मजरूह सुल्तानपुरी। अख्तर सिरानी ऑप्शन सही हो।
नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां की एक तनकीदी तसनीफ का नाम है। हर्फ है या डैश है, खाली जगह है खाली जगह भर है। कौन सा है? तमन्ना, आरज़ू, आगाही, बशरी। कौन सा है? हरफी आगाही यानी आगाही है। यह खाली जगह है जो तनकीदी तसानीफ है कमर जहां। नेक्स्ट सवाल है, कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे? सियासत, तिजारत, इल्म अदब, काश्तकारी। उनका जो खानदान से इल्म अदब और शिक्षा से दिलचस्पी रखते थे। नेक्स्ट सवाल है, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस ओहदे तक पहुंचे? यानी कमर जहां भागलपुर किस ओहदे तक में? वाइस चांसलर, सदर शबा उर्दू, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर इंचार्ज। कौन सा? सदर शबा उर्दू। बा आंसर होगा सही। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां के मुताबिक उनका कलमी सफर अभी भी डैश है। खत्म हो गया, जारी है, रुक गया है, नामुकम्मल यानी अभी जारी है उनका कलमी सफर। नेक्स्ट सवाल है, उनकी एक तनकीदी तसनीफ का नाम मोयार है। ये क्या है? अफसानवी मजमून, तनकीदी तसनीफ, ड्रामा, नावल। तो क्या है? तनकीदी तसनीफ है। नेक्स्ट सवाल है, उनकी पहली कहानी जुनून वफा कब शाये? 1966, 65, 1967, 1970। कब? 1966 में शाये। एक सवाल है कि सुबह नो रिसाला कहां शाये? दिल्ली, लखनऊ, पटना, गया। कहां हुआ था? सुबहनो रिसाला कहां से हुआ था? वो पटना में सा। नहीं, सब ये भी है, सबका सही जवाब दुरुस्त ऑप्शन के साथ यहां आप लोग को मिल जाएगा इस टेबल में, समझे? चलो आगे बढ़ता हूं। अब जहां जो कटी हुई साख लिखी है अफसाना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूं। कटी हुई साख एक ऐसी शख्स की कहानी, यानी जो कटी हुई साख एक ऐसी शख्स की कहानी, एक ऐसी आदमी की कहानी है जो सालों बाद अपने वतन वापस, यानी बहुत दिनों बाद अपने वतन लौटा, अपने देश लौटा, अपना घर लौटा और हर चीज को नया और अजनबी महसूस करने, यानी जब वो बाहर घर वतन वापस लौटा तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हर चीज नया है। वो उसको महसूस हो रहा है कि हर चीज नया है हमारे। एक तवील अरसा बैरूनी मुल्क यानी विदेश में गुजारा, जहां वो बजाहिर कामयाब जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अपने अंदर एक खुला और बेचैनी महसूस कर रहा था, यानी अपने अंदर वो बेचैनी महसूस कर रहा था। वापस आने बाद वह अपने घर, अपने प्यारों और खास तौर पर अपनी बूढ़ी मां को देखता था, लेकिन उसे लगता था कि वह अब सब का हिस्सा नहीं है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब हमारा ये हिस्सा नहीं है, कि वह महसूस करता था कि उसे उसका माजी और उसका असल रिश्ता अपने वतन से टूट चुका है। हालांकि वह मादी तौर पर सब कुछ वही पता है, आम और शरीफे की पैर, घर की साख्त और उसके अजीज व कारब, मगर उसके दिल, उसका माहौल अब जर नहीं है। यानी सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे लिए यह नहीं है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है। वक्त के साथ उसने सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने अंदरूनी जज्बात और ताल्लुकात को भी खो दिया। वो सोचता कि वाकई इतनी अच्छी जमीन और मोहब्बत करने वाले लोगों को छोड़कर बाहर जाने काबिल था, यानी इतने घर जमीन छोड़कर बाहर जाना काबिल था, उसको महसूस हो रहा है। और क्या अब उसकी हैसियत उस टूटी हुई साख की सी है जो दरख्त से कटकर हमेशा के लिए अलग हो चुकी है। कहानी बैरूनी मुल्क चमक दमक और वहां की जिंदगी इब्तिदाई जोशो को बयान करती है। जब वो मुल्क गया चमक दमक
वहां की जब वो गया तो वो बयां कर रही है। जब वो एक नई दुनिया में दाखिल हुआ था, जब वो विदेश गई थी, वहां एक नई दुनिया में दाखिल हो गया था। उसे लगता था कि उसने कैद खाने से आजादी, उसको ऐसा लगता था कि हमने कैद खाने से आजादी हासिल की है। लेकिन जल्द ही वहां की मसनवी और मशीनी जिंदगी उसकी जज्बात को दबा देती है। वहां की मशीनी जिंदगी उसको जज्बात को दबा देती है और वह अंदर से टूटने लगती है। धीरे धीरे वहां टूटने लगती है अंदर से। वह दोस्तों और रिश्तों की कमी महसूस करने, यानी वह अब जब विदेश गया तो उसको दोस्तों और रिश्तों की कमी महसूस होने लगा और माजी की याद यानी पुरानी यादें उसको याद आने लगी और तंग करती थी। पुरानी यादें उसे तंग करती। बैरूनी मुल्क की यादें जाहिर चमक दमक के बावजूद उसकी अंदरूनी दुनिया से एक बेचैनी बरकरार, यानी नई दुनिया के चमक दमक फिर भी उसको बावजूद अंदरूनी दुनिया में उसकी बेचैनी बरकरार रहती थी। वापस वतन आने के बाद वह अपने लोगों और अपने वतन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त दौरे की वजह से उसका यह रिश्ता कमजोर हो चुका है। यानी वो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो विदेश से आने के बाद, लेकिन फिर भी वो रिश्ता कमजोर हो चुका है। उसे अपने अजीजों के रवैयों से में भी एक तसन्ना नजर आता है और महसूस करता है कि शायद वह अब उस जिंदगी का हिस्सा नहीं। उसको महसूस लग रहा है कि अब वह उस जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कहानी इस हकीकत को उजागर करता है कि जाहिरी कामयाब और चमक दमक इंसान को मुकम्मल नहीं कर सकती, यानी जाहिरी दिखावी दुनिया चमक दमक को मुकम्मल नहीं कर सकती। अंदरूनी सुकून और ताल्लुकात की असल कदर तब सामने आती है जब इंसान अपने आप से दूर चला जाए। बिल्कुल राइट कहा है। इस कहानी को आप लोग बुक से पढ़िए, बुक में जाके पढ़िएगा, तब समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। फिर उस कहानी को इस नोट में आके पढ़िएगा, तब आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम में जब भी कुछ आएगा तो इस कहानी पे लिख सकोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ इस कहानी को बुक में जाके पढ़ो, फिर यहाँ इस नोट से में आके पढ़ो। चलो आगे बताऊं। जो आपका जो बुक में है सवाल जवाब, आपका जो बुक का सवाल है वही सवाल यहां मैं सॉल्व किया। आपका बुक का सवाल है, सवाल एक है कमर जहां की पैदाइश कब हुई। ये भी हम लोग आगे देख चुके हैं, 1951 से 52 ईस्वी में हुए। उनके वालिद का नाम ये भी देख चुका हूं हम लोग, सैयद अताउल हक है। कमर जहां की पैदाइश किस ताल्लुक सूबे बिहार की किस जिला से हुई, समस्तीपुर बुजुर्गदार गांव, ये भी हम लोग देख चुके हैं। कमर जहां कौन सा आपके निसाब में, यानी अभी कौन सा हम लोग कमर जहां की अफसाना पढ़ रहे हैं, तो वो कटी हुई शाख हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, तो किस यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर सबा उर्दू, यानी वहां के एचओडी अहदे पर वो फायज है। मुख्तसर सवालात के जवाबात, यानी कुछ ये भी आपके कमर जहां की ही हालात की जिंदगी लिख रहा है कि कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखें, तो वो लिख सकते हैं। वो कमर जहां की पैदाइश 1951 से 52 ईस्वी के बिहार के समस्तीपुर में हुई। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू एमए पीएचडी की डिग्री, वहां से फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी हासिल की। फिर उन कमर जहां ने 1966 ईस्वी में अफसाना निगारी का आगाज किया। उनकी पहली कहानी जुनून वफा है। फिर उन्होंने सुदनती महिला कॉलेज में तदरीसी करियर का आगाज किया। उनकी तसानीफ में अफसानी तनकीद मजमूए शामिल, तदरीस की तसानीफ शामिल है। ये आप लोग लिख सकते हैं, जितना लिखोगे उतना कम। नेक्स्ट है, लिखे बोल्ड आया सवाल कि कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखें। उनकी अफसाने के मुताबिक लिखें। अफसानी मजमुआ चारागर 1983 ईस्वी में शायद, अजनबी चेहरे 1951 में, जो अभी जेरे साथ है। तनकीदी तसानीफ अख्तर सेरानी, जिनसी रोमानी और शायरी मोयार कलाम, अब्दुल्ला हाफिज मस्की, तहकीक और तदरीर हर्फ आ गए।
नेक्स्ट सवाल है, कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे यानी उनके शिक्षा के बारे में लिखें। तो लिख ही सकते हो, उन्होंने पटना में एमए फिर हासिल किया, फिर आला तालीम के दौरान उर्दू अदब से वो तरफ बढ़ा और लिखने की तदरीसी करियर का आगाज सुंदर थी। ये लिख सकते हो। उसके तालीम के एतबार से कहाँ लिख सकते हो, उन्होंने पटना में एमए किया, फिर उन्होंने चंद्रवती महिला कॉलेज में वहाँ तदरीसी करियर का आगाज किया, फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने सदर सबक यानी उर्दू के पीएचडी बने। वो लिख सकते हो आराम से, सब पढ़ लेना, नोट में मिलेगा। अब सवाल नंबर 4 है कि उर्दू के अफसाने किसी 5 अफसाना निगारों का है। यहाँ लिखा है मंटू, असमत चुगताई, करातुल ऐन, हैदर, बैदिया, इंतहा। यहाँ आप कमर जहां का भी नाम लिख सकते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन का भी नाम लिख सकते हैं, यानी बहुत सारे अफसाना निगार हैं, उसके नाम लिख सकते हैं। तवील सवालात यानी कुछ जो मुख्तसर पड़े, अब तवील यानी कुछ ज्यादा वर्डों में आपको इस यहाँ लिखना है। तो लिखा है कि सवाल है कि कमर जहां के अफसानों के मौजूआत पर रोशनी, जो अफसाना कमर जहां की अफसाना कटी हुई साख है उसके मौजूआत पर रोशनी डालें, प्रकाश डालें। तो कमर जहां के अफसाने इंसानी जिंदगी की जज्बात, नफ्सियाती या समाजी पहलू को बड़े गहरे के अंदाज में पेश करते हैं। उनके अफसाने में महाजरत, अजनबियत, दाखिली और खारजी कशमकश और इंसान के अंदरूनी तजाजात को खासतौर पर मौजू बयान किया गया। यानी आप ये पढ़ लीजिएगा, हम नहीं पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट सवाल है, कहानी का उन्वान कटी हुई साख क्यों है, वाजा किए। यानी कहानी जो है कटी हुई साख क्यों है, उसका उन्वान, उसको वाजा किए। कटी हुई साख का उन्वान उसका मरकजी अलामत है कि ये अलामत एक शख्स की हालात को बयान कर सके जो अपने वतन से दूर है, यानी अपने वतन से बाहर है, विदेश है, वो बयां करती है इस कहानी में। नेक्स्ट सवाल है कि महाजर अदब के इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं कि क्या ये अफसाना उस जमरे में है, मदल्लल जवाब दीजिए। ये भी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी के मरकजी किरदार के ज़हनी व जज्बात कैफियत को इख्तिसार में लिखा है। ये भी आपका बुक का ही, सब बुक का सवाल है, पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट सवाल था, यहीं तक रखता हूं आज के लिए। जो भी आपके दोस्त 2027 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, उसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें अपने दोस्त को जो 2027 में एग्जाम देने वाला है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। चलो आज तक के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज।